अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिस्ट्री ब्रिज कोर्स 2023-24 का ब्रिज कोर्स है। पोस्ट टेस्ट उर्दू मीडियम, समाजी उलूम, तारीख़ और जोग्राफिया, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी 2023-24 पोस्ट टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। भक्ति तहरीक, मीराबाई मुबल्लिग़, ग्रंथ भक्ति गीत। दूसरा है महानुभव फ़िरक़ा, चक्रधर स्वामी, नीला चरित्र। तीसरा है सिख मज़हब, गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब। वजाहत कीजिए कोई एक तबई माखिज़। तबई माखिज़ इसका जवाब है अशिया और इमारतें और इनके बाक़ियात को तारीख़ के तबई माखिज़ कहा जाता है। तबई माखिज़ के ज़रिए क़दीम ज़माने में इंसानी तरक्की, इनके माशी हालत, मयार ज़िंदगी, फ़नून की तरक्की, फ़न तामीरात की तरक्की और तर्ज़ तामीर वगैरह के बारे में मालूमात हासिल होती है। फ़न तहरीर से आशना होने से पहले की इंसानी तारीख़ तबई माखिज़ से मालूम होती है। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, ज़माने ख़त मुकम्मल कीजिए। सन 1175 ईस्वी मोहम्मद गौरी का भारत पर हमला। सन 1336 विजयनगर हुकूमत का क़याम। सन 1526 दिल्ली में अहद सलातीन का ख़ात्मा। सन 1530 बाबर का इंतकाल। सवाल नंबर 3 बे है, आइए लिखिए कोई एक। पहला है, अहिल्या बाई होलकर की खिदमत बयान कीजिए। अहिल्या बाई होलकर ने नया कानून बनाकर लगान और महसूल का तयन किया, कुएँ खुदवाए, तालाब तामीर करवाए, सनत व उर्फत को फ़रोग़ दिया, मनादिर, घाट, मठ, धर्मशालाएँ, पानी की सबीलें बनवाई, उम्दा, मुंतज़िम, इंसाफ पसंद थी। दूसरा है, शिवाजी महाराज की फ़ौज से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह कीजिए। शिवाजी महाराज ने सिपाहियों को जागीर देने का तरीक़ा ख़त्म करके इन्हें नक़द रक़म की तनख्वाह देने का इंतज़ाम किया। सिपाहियों को बहादुरी पर एज़ाज़ व इकराम से नवाजा जाता। सिपाहियों के ख़ानदान के गुजारे का और ज़ख्मी सिपाहियों का ख्याल रखा जाता था। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल कहाँ है। पहला है शनिवारवाड़ा, पूना, महाराष्ट्र। दूसरा है सरकारवाड़ा, नासिक। तीसरा है पेशवावाड़ा, पूना। सवाल नंबर 4 का अलिफ है, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए। पहला है, किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है। इसका सही जवाब है बरतानिया। दूसरा है, भारत की दस्तूर साजी की सन ईस्वी 1950 में इब्तिदा हुई। तस्वुर वाज़ेह कीजिए कोई एक। इलेक्शन कमीशन। जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए मुक़र्ररा वक्फ़े से इंतख़ाब करवाने की ज़रूरत होती है। आज़ादाना माहौल में इंतख़ाबात करवाने के लिए आज़ाद इदारे का होना ज़रूरी है। इस ज़रूरत के पेश नज़र दस्तूर ने दफ़ा 324 की रो से भारतीय इलेक्शन कमीशन क़ायम किया। इस इदारे में एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिन्हें सदर जमहूरिया नामज़द करते हैं। इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान होने से नताइज के ऐलान होने तक मुकम्मल इंतख़ाबी अमल इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी अंजाम पाता है। इलेक्शन कमीशन के पास इसका अलहदा स्टाफ नहीं होता। सरकारी अफसरान, मुलाजिमीन और असातिज़ा की मदद से इंतख़ाबी अमल अंजाम दिया जाता है। कमीशन के अखराजात के लिए अलहदा माली इंतज़ाम किया गया है। सवाल नंबर 5 का अलिफ है, ख़ौस में दिए गए मुतबादलात की मदद से खाना पूरी कीजिए। हवा के दबाव को डैश में ज़ाहिर किया जाता है। इसका सही जवाब है मिली बार। दूसरा है, सतह मुर्तफ़ा के मगरबी हिस्से में घाट की बुलंदी पर डैश मिट्टी पाई जाती है। इसका सही जवाब है मोटी खुश्क मिट्टी। आपके ज़िले में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसकी क्या वजूहात है। इसका जवाब है, हमारे ज़िले में ज्वार, सोयाबीन, चना, मूंग और गन्ने जैसी फसलें उगाई जाती है, क्योंकि हमारे ज़िले में काली मिट्टी पाई जाती है। सवाल नंबर 6 का अलिफ है, फ़र्क वाज़ेह कीजिए कोई एक। मद्दो जज़र, अमीक़ ज़रात और बागाती ज़रात। मद जज़र समुद्री पानी की सतह में होने वाला इजाफ़ा यानी मद है। समुद्री पानी की सतह में होने वाली कमी यानी जज़र है। मद के वक्त समंदर का पानी साहिल के बिल्कुल क़रीब आ जाता है। जज़र के वक्त समंदर का पानी साहिल से दूर चला जाता है। गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। चांद ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है, सही। चांद ज़मीन के अतराफ बिलावास्ता तौर पर गर्दिश करता है। सूरज ग्रहण को खुली आँख से देखना सही है। इसका जवाब है गलत। सूरज ग्रहण को खुली आँख से देखना सही नहीं है।
سوال نمبر 7 کا الف ہے، درج ذیل نقشے کا مطالعہ کر کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ کوئی 3 مٹی کے اہم قسمیں اور عمومی تقسیم۔ پہلا ہے سیلابی مٹی کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ ضلع ممبئی شہر اور ضلع ممبئی مضافات۔ دوسرا، اورنگ آباد ضلع میں کون سی مٹی پائی جاتی ہے؟ اورنگ آباد ضلع میں موٹی خشک اور کالی مٹی پائی جاتی ہے۔ تیسرا، مہاراشٹر کے انتہائی شمالی علاقے میں کون سی مٹی پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے مہاراشٹر کے انتہائی شمالی علاقے میں زردی مائل مٹیالی مٹی پائی جاتی ہے۔ چوتھا ہے، جامبی مٹی پائے جانے والے کوئی 2 علاقوں کے نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے جامبی مٹی پائے جانے والے علاقے رائے گڑھ، رتنا گری، سندھو درگ اور گڑھ چرولی ہے۔ بیانات کی روشنی میں انسانی بستیوں کی اقسام پہچان کر ان کے نام لکھیے۔ کھیتوں میں مقیم ہونے سے ان کے وقت اور پیسوں کی بچت ہوتی ہے۔ منتشر بستی، ایسی بستی جس میں سماجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ مرکوز بستی، سڑکوں کے دونوں کناروں پر دکانیں ہوتی ہے۔ خطی بستی، تمام لوگوں کے مکان ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ منتشر بستی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔